ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचंद चोर प्रभु जय जय माखन चोर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसन्तकं। रामकथा के रसिकवर भक्तराजमति धीर आश्वासन लीजिए तेजपुंज कपिवीर। आश्वासन लीजिए तेजपुंज कपिवीर। आश्वासन लीजिए तेजपुंज कपिवीर। सब धारण को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। मेरी ओर कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। अजाड्यं वागपटुत्तं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। बोले श्री राधा रमण सरकार की जय। श्री भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री राम देवी देवता की जय। सभी देवी देवता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यहाँ उपस्थित सभी श्रोता बंधु एवं दर्शक बंधु जो भी जहाँ पर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में विराजमान उपस्थित हुए हैं, भगवान की मंगलमय कथा और मंगलमय चरित्रों का श्रवण करने के लिए जो अकारण वर्णालय श्री परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर परम पिता जगत आधार जगत नियंता श्री सीतारामचंद्र भगवान एवं उपस्थित सभी भक्तिमती माताएं श्रोतागण पावन हनुमंतलाल जी महाराज की उपस्थिति में मेरे तरफ से सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री सीतारामचंद्र की विग्रह स्वरूप उन श्रोता दर्शक बंधु के अंतःकरण में विराजमान परात्पर परम ब्रह्म को नमन करते हुए आइए 2 बार भगवत नाम, उसके पश्चात हमारी पूर्व प्रसंग जो नवदा भक्ति चल रही थी उसको शुरू करेंगे। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम 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 जय श्यामा श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। बरसाने वाली राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
तो प्रिय श्रोतागण, प्रिय दर्शक बंधु, हम प्रत्येक दिन नित्य भगवान की चर्चा करते हुए नवधा भक्ति के प्रसंग में चल रहे हैं। कल हमारी जो चल रही थी और भगवान की दिव्य उपदेश था, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धर्म मन माही, धर्म मन माही, सावधान सुनो धर्म मन माही। सावधान क्यों कहा है? सावधान क्यों कि ऐसा भगवान की जो उपस्थिति पुनः नहीं हो पाई, संसारिक की या अन्य कोई स्थिति हो तो बार बार हम उसका जुगाड़ तंत्र करके वैसे क्रिएट या बना सकते हैं जो स्थिति को, परंतु परमात्मा भगवान श्री रामभद्र जी उपस्थित जो हुए हैं लक्ष्मण लाल जी के साथ में हनुमंत लाल जी महाराज, ऐसा भक्ति और वैराग्य भगवान जो एकत्रित हुए हैं वो संयोग पुनः नहीं हो पाता है। जीवन में एक ही बार होता है। और मेरे रघुनाथ जी क्या है न अकारण करुणा वरुणालय, अकारण कारण न था ना होने पर भी मेरे प्रभु श्री राम आज सबरी माता को ज्ञान दे रहे हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सिया राम जी भजू, छाड़ी कपट जंजाल, छाड़ी कपट जंजाल, छाड़ी कपट जंजाल। अकारण और उस सर्व जगत के मालिक होने के कारण उनकी कोई जरूरत नहीं थी सबरी माता के पास जाना और ये भक्ति की सूत्र बताना, परंतु अकारण जन शिक्षा के लिए असप्रभु दीन बंधु हरि, असप्रभु दीन बंधु हरि बोले दीन बंधु हरि और अकारण कैसे हुए? बोले कि आप अगर यात्रा कर रहे हैं अपनी आज की समय में, पहले नहीं होती थी ये सब टेक्नोलॉजी सामग्री के मोबाइल और एटीएम कार्ड, चेकबुक, बैग, झोली, झंडा आदि लेकर अब यात्रा में निकल गए। और यात्रा में निकल गए जब तो ट्रेन पकड़ लिए या बस पकड़ लिए या फ्लाइट पकड़ लिए, परंतु किसी स्टेशन में या ट्रेन में या बस स्टैंड पे या एयरपोर्ट पर या किसी मध्य रास्ता में जहां आप अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर चले गए, 1000 किलोमीटर चले जाने के बाद जहां आपका कोई साथी, मित्र, दोस्त, यार, जाने पहचाने नहीं है, ना आप घर पहुंच पाएंगे, 1000 किलोमीटर है, और आगे 200, 300, 400 किलोमीटर है जो आपकी गंतव्य स्थल है, जो आपकी लक्ष्य स्थल है, वहां पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। मध्य भाग में आप रुके हुए, तब क्या हुआ ना, आपके साथ एक घटना घट जाती है। क्या घटना? बोले कि आपकी पर्स, बैग, झोली, झंडा, मोबाइल
आदि सब कुछ चोरी हो जाता है। अब चोरी होने के बाद पहले तो व्यक्ति इतना डिप्रेशन में आता है और उसके अंदर एक घबराहट, एक विचलितता जो है, क्रिएटिविटी ऑटोमेटिक हो जाता है। बीपी हाई होते हुए एकदम व्यक्ति क्या करूं, क्या कहाँ जाऊं, किसे मांगूं, कैसे जाऊं यहाँ से, इस प्रकार सोच में वह डूब जाता है और उसको दसों दिशा अंधकार दिखता है, क्योंकि फोन नहीं है जो फोन कर दूं, एटीएम नहीं है जो एटीएम से निकाल लूं, और ना चेकबुक है, ना बैग है, ना झोली है, कुछ भी नहीं है आपके पास। आपकी संपूर्ण चीजें आपकी पास से चला गया, सिर्फ आपकी शरीर और वस्त्र, जेब में पैसा भी नहीं, सब कुछ लूट के ले गया। तो उस समय में जीव क्या करता है, तो उसकी बड़ा आतुरता से और बड़े भाव से उस समय एक विलक्षण स्थिति होती है। अंतिम में वो, हे भगवान क्या करूं, अभी कहाँ जाऊं, किसे मांगूं, किसे मदद मांगूं, कौन मेरी मदद करेगा। इस प्रकार एक उसके अंदर दिल की आहट से, हृदय की जो एक व्याकुलता से भरा हुआ, वो भगवान को पुकारता है कि प्रभु मेरा मदद करो, ठाकुर जी मेरे दया करो। क्योंकि वहां ना कोई साथी, ना मित्र, ना सगा संबंधी, ना कोई बंधुजन है जिसे किसी भी प्रकार का संपर्क कर सके। सारी संपर्क की रास्ता टूट चुका है। अब वहां अपने पुराने संबंध को याद करता है, पुराने मित्र को याद करता है, पुराने बंधु को याद करता है, पुराने जन्म जन्मांतर के साथी को बुलाता है। कौन है? ना प्रभु है, मेरे प्रभु श्री रामभद्र जी है। बोले कैसे? ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतनामल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश है। ये जीव जन्म जन्मांतर से ईश्वर की अंश से एक भाग रूप से आया है, और इसलिए जब बहुत भारी विपत्ति आता है और सारी रास्ते, सारी मार्ग संपूर्ण बंद हो जाता है, उसको कोई और रास्ता, कोई मार्ग सूझता नहीं, जब उसके पास और कोई विकल्प ना बचे, तो वहां प्रभु को आतुरता पूर्वक और भगवान को व्याकुल से बुलाते हैं। चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी स्वरूप को भगवान की प्रेम करता हो। लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते। जब मेडिकल में पहुंच जाते हो, जब मरने का स्थिति आ जाए और बचने का कोई चांस ना बचे, तो लास्ट में डॉक्टर भी कह देता है कि हम तो दवा कर दिए परंतु आप दुआ मांगिए। केवल दवा ही नहीं काम करती है जीवन में, उसी प्रकार कभी सुझाव ही काम नहीं करता, उस पर आपको क्रियाशील होना पड़ेगा। आप क्रियान्वित करोगे तभी जाकर आपको उसका फल मिलेगा। उसी प्रकार यह जीव इस धरती पर आया और उस समय एक आतुरता से बुलाता है, व्याकुल होकर बुलाता है सहायता के लिए। बुलाने पर भगवान कोई ना कोई मदद भेजता है, कोई ना कोई जाने पहचाने अगाए बगाए किसी भी तरह, ना जाने भगवान ही किसी स्वरूप में आकर आपको गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए 200, 400, 500 या कुछ ऐसे, जो भी उस समय की जो अति आवश्यकता है वो दे देते हैं। क्योंकि अपने भारी व्याकुल से भरे हृदय से उत्कंठा होकर आतुर चित्त से एकाग्रत भाव से बुलाए, तो भगवान कोई ना कोई मदद भेज देते हैं, कोई ना कोई सहयोगी भेज देते हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति से आपकी मिलन हो जाता है जिसे आप पाकर अपनी लक्ष्य को भेद करने के लिए, लक्ष्य स्थल तक पहुंचने के लिए आपको सामर्थ्य। तो ये क्या है? बोले हमारी जीवन की पुराना साथी है,
पुराना मित्र है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भी अविनाशी है। हमारे अंदर में काम क्रोध मद मोह मत्सर्य गुण होने के कारण पर्दा ढके हुए है और उस चेतन को नहीं पाए हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, हम चेतन स्वरूप है। जैसे भगवान नित्य चेतन है, जैसे परमात्मा नित्य चेतन स्वरूप है, वैसे जीव भी है। परंतु उस परमात्मा उस चेतन शक्ति से जब से बिछड़ा है यह जीव, उससे मुलाकात करने की चेष्टा नहीं की और उससे मिलने की चेष्टा नहीं की, उसकी शरणागति को प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि हम पावर है तो सुप्रीम पावर है। गॉड इज एवरी टाइम प्रेजेंट एनी प्लेस। भगवान सभी जगह पर विराजमान है, परंतु हम पुकारते नहीं। लेकिन उस समय कैसे मिल जाते हैं, उस समय हमें कैसे मदद मिल जाती है? बोले क्योंकि पुराने साथी को व्याकुलता से बुलाए थे। उसी प्रकार उत्कंठा और आतुरता और व्याकुलता जिस दिन हो जाता है तो भगवान हमें मिल जाते हैं। और इसी को ही जब हम नित्य प्रतिदिन बुलाएंगे, नित्य प्रतिदिन उनको स्मरण करेंगे, तो कबीर जी कहते हैं, दुख में सब कोई सुमिरन करे, सुख में सुमिरन करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरन करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होई। तो बोले दुख में कष्ट पड़ने पर और संकट में फंस जाने पर हम सब कोई आतुर चित्त से उस परमात्मा को, कितना नास्तिक हो, वो बुलाता है। जब उसको और कोई रास्ता नहीं सूझता और कोई मार्ग नहीं मिलता। बोले जब दुख में स्मरण करता है और दुख में आतुरता पूर्वक बुलाने पर जब मिलते हैं, तो वही कबीर जी कह रहे कि सुख में कोई सुमिरन नहीं करता है। सुख क्या मतलब? सुख उसी को कहते हैं जो हमारी मन अनुकूल, धन मिल जाना, पत्नी मिल जाना, या हमारे अनुकूल व्यवसाय चलना, कपड़ा मिल जाना, भोजन मिल जाना, आरोग्यता मिल जाना, ये प्राप्त हो जाने पर हम उस दाता को, उस परमात्मा को, वो पुराने साथी जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारी जो पुराने मित्र है, हमारी पुराने धरोहर वैभव है, उस परमात्मा को भूल जाते हैं। उस परमात्मा को हम विसार देते हैं, जिसके कारण हमें दुख और कष्ट का अनुभूत होता है। दुख इसलिए देते हैं परमात्मा, ताकि तुम मुझे स्मरण करो, तुम मेरी चिंतन करो, मेरा हो जाओ, तुम मेरे हो। जैसे एक माता पिता का बालक जैसे दुष्टता और भ्रष्टता नष्टता होने की ओर जाते हैं, तो माता और पिता उसको दंड देते, डंडा या गाली या झापड़ देकर। उसी प्रकार प्रभु रामभद्र जी भी, ठाकुर जी श्री राधा माधव आपको चेतना को लाने के लिए, आपको चिंतन करवाने के लिए इस प्रकार कष्ट देते हैं, इस प्रकार अव्यवस्था में संलग्न कराते हैं, जिसके कारण आप परमात्मा को बुला सकते हो। तो वही कबीर जी कह रहे हैं कि दुख में जब तुम स्मरण करते हो एकाग्रत भाव से, एक चित्त से, एक मन भाव से, एक सारी इंद्रियों की जो शक्तियां एकत्रित करके एक चित्त होकर बुलाते हो, उसी प्रकार क्यों नहीं रोज बुलाते हो, नित्य क्यों नहीं बुलाते हो? क्योंकि सुख में जो सुमिरन करे, जो सुख में भी जो हमारे अनुकूलता होने पर भी स्मरण करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, पूजन करता है, तो
परमात्मा कहते दुख काहि को होई। अरे दुख की क्या दुस्साहस है, दुख का क्या इतना दुस्साहस है, क्या परमात्मा की अधीनता से बाहर है? वो सुप्रीम पावर है, उस सुप्रीम पावर के अंडर है, अंडर कवर है। और उस अंडर कवर को जब आप करा देते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि कभी दुख ही नहीं आएगा। उसी को कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि दुख का लेस मात्र भी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी चिंतन परमात्मा के ऊपर है, आपकी मन बुद्धि वाणी इंद्रिय है। तो यहाँ कहने का मतलब असप्रभु दीन बंधु है, कारण रहित, ये अकारण है। वहां क्या जरूरत थी आपको परमात्मा मदद करने के लिए? और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, क्या जरूरत थी कि आपको आपके पुराने साथी, आप तो भुला दिए थे, क्यों मदद किए, क्यों मदद करने? ताकि कुछ चमत्कार दिखाते कि मैं तुम्हारे पास हूं, तुम भूल गए हो, तुम मुझे विचार दियो, और उसको चेतना में लाए, जीव चेतना में आए, होश में आए। आज जैसे हमारी हिंदू धर्म में भाई भाई में और परिवार में कलह, पति पत्नी में आज जो उपद्रवता, दुष्टता करके हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। संपत्ति का बंटवारा तो बराबर करते हैं, परंतु जब भाई और भाई के ऊपर संकट आता है या माता पिता के साथ संकट आता है तो हम किसी के बुद्धि से या अपने निजी स्वार्थ से, निजी मन से हम खड़े नहीं होते। मर रहा तो मरने दो। किसी हिंदू भाई को अगर किसी अन्य वाला सता रहा है तो उसकी पड़ोसी में 10-20 घर हिंदू होंगे, सनातन धर्म के होंगे। अगर भोज भंडारा कराओ, बुलाओ तो आगे खा जाएंगे, परंतु उसी को विपत्ति आए, उसको कहीं 1 मुट्ठी 10 मुट्ठी चावल देना पड़े, आटा देना पड़े 1 मुट्ठी, या कोई अन्य व्यक्ति अगर सताए, विधर्मी, कुकर्मी, आप सब तो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। वहां हम एकत्रित नहीं होते क्योंकि हमारी घर में एकता नहीं है। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है, घर में ऐसा एक टाइम निकालो जो 10 मिनट अपने संपूर्ण परिवार, भाई बंधु जो भी घर में रह रहे हैं, एक मन भाव, एक विचार। हम घर में कितना भी झगड़ा कर ले, हमारी घर में कितना भी विद्वेषणता हो, कितना भी मनमुटाव हो, सब भुलाकर हमारी एक पर्सनल टाइम होना चाहिए। आपके पास मंदिर जाने का टाइम नहीं है, आपके पास कहीं जाने का टाइम नहीं है, ना चाहिए, परंतु एक साथ बैठकर भोजन करिए और एक साथ बैठकर चर्चा करिए, एक दूसरे की दुख और सुख की विवेचना करिए। और कोई विधर्मी सता रहा तो एक साथ जब आप 10 डंडे लेकर निकलोगे तो ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो हमारे राष्ट्र को विभाजन कर सके और आपकी परिवार को कोई विभाजन कर सके। अगर हमारी 10 घरें हैं तो 10 घर से अगर 2-2 आदमी भी निकलेंगे तो 20 आदमी निकलेंगे, और 4-4 निकले तो 40। अगर इस तरह अगर एकजुटता हो तो फिर कोई विधर्मी आपको देख नहीं सकता। हमारे शास्त्रों की निंदा, हमारे धर्म की निंदा, हमारे धर्म गुरुओं की निंदा नहीं हो सकता। विधर्मी आज क्यों प्रबल है? क्योंकि हमारी एकता नहीं है, हमारी एकता में कमी। और जब राष्ट्र नहीं बचेगा, जब धर्म नहीं बचेगा, तो आप कितना भी कमा लो, वो विधर्मी एक दिन कत्ल करके तुम्हारी टुकड़े टुकड़े करके, कई घटना आ रहे हैं आजकल की। जो मेरे जवान बहनें हैं हिंदू सनातन धर्म के, वो विधर्मियों से विवाह करके, शादी रचा के 25-25, 30-30, 40-40 टुकड़ा करके फ्रिज में, सूटकेस में पैक कर देते हैं। क्यों? उस बेटी को एक बार नहीं सोचना चाहिए?
क्या उस बेटी को एक बार नहीं मानना चाहिए कि जो हमारी माता पिता भाई बहन घर में हैं, उन्होंने हमें कम से कम 18 साल या 20 साल या 22 साल या 25 साल नित्य निरंतर खून पसीना एक करके भोजन कराए, पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए, हर जरूरत को दिए। वो आपकी विश्वसनीय नहीं हुआ, वो आपको प्रेम नहीं किए? क्या आप वो प्रेम नहीं करते तो आप क्या इतने बड़े हो जाते? क्या आप अपनी जो आज किसी विधर्मियों के साथ जो रंगरलियां मनाने के लिए तैयार होकर बाद में 25 टुकड़े बनते हैं, 40 टुकड़े बनते हैं, 100 टुकड़े बनते हैं, वो क्या दिन देखने को मिलता? अरे इन्होंने तो खून पसीना बहा के आपको प्रेम किया। इसलिए मेरे प्यारे बेटियों, मेरे प्यारे बहनों, आप में चेतनता लाओ और अपने में एक जागरूक करो। अरे हमारे यहाँ पततिम त्रायतीति पत्नी बनाया जाता है। जो पतन की मार्ग को रोक दे वो पत्नी है। धर्म पत्नी कहा गया, धर्म में साथ में, हर कर्म में साथ देती है, जो उसको बनाया जाता है। वहाँ क्या है? वहाँ तो बच्चा पैदा करने की और वाइफ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, WIFE अर्थात वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। वहाँ सिर्फ बच्चा पैदा करने का और एक आनंद भोग्य वस्तु। माना जाता है आपको। तो आप इस 20 साल से पाले पोसे, 25 साल से पाले पोसे माता पिता को ठोकर मार के उनकी हाथ छोड़ के चली जाती हूँ विधर्मियों के साथ। मैंने तो ऐसा कोई वीडियो में देखा था कि एक बाप ने अपनी पगड़ी, राजस्थान की घटना है, उतार के बेटी के चरणों में धर दिया। फिर भी बेटी इतनी कामासक्त और इतनी लोलुपता से भरी हुई है कि बाप की पगड़ी को ठोकर मार के और उस विधर्मी से गया और फिर उसकी 25-30 टुकड़े बनी, सूटकेस में पैक हो गई। कामांधा, काम इतने काम में, वासना में इतने अंधे हो जाते हो कि जो तुम्हें खून पसीना देकर पाला था, उसकी प्रेम को, उसकी महत्व को आप नहीं, अगर वो नहीं पाला होता तो क्या आज आप उस विधर्मियों के साथ जा सकते हो? और इसे क्या होती है कि आपकी जो माँ बाप की 4 हाथ है, पैर है, वो आपसे विच्छेद हो जाता है, क्योंकि आपने ही उसको कोट की वहां हाथ काट दिए। तो आपकी मदद के लिए आएगा कौन? आप ही अपने धर्म के जो भाई बंधु हुए, सगा संबंधी, उनके हाथ पैर काट दिए, तो आपके साथ आएगा कौन? इसलिए प्रिय बहनों, मेरे प्रिय मित्रों, इस बात को गांठ बांध लो, इस बात को चेतना में लाओ। अरे वो इतना प्रेम करते हैं माता पिता कि अपना कलीजा निकाल के देने को तैयार है, अपनी किडनी निकाल के देने को तैयार है बच्चे को। बच्चे के लिए क्या क्या सपने देखते हैं, लेकिन उनको तुम एकदम चकनाचूर करके धूलसात करते हैं। यह है माता पिता को इसलिए भगवान कहा गया, माता पिता को इसलिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया कि अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। जो आपसे कोई कारण नहीं। बेटी जब शादी करके चली जाती है, उसकी विवाह होने के बाद उसकी घर परिवार और कुटुंब जन बढ़ने के बाद उसको माता पिता को देखने तक आने का टाइम नहीं होता है। फिर भी माता पिता कभी ये नहीं सोचते कि हमारी बेटियां कभी देखने नहीं आई। कि बेटे के ऊपर एक बार नाराज हो सकते हैं माता पिता, बहू के ऊपर एक बार मनमुटाव हो सकता है, परंतु बेटी के ऊपर कभी माता पिता नहीं होते नाराज। इसी को कहते अस प्रभु दीन बंधु हरि, हरि के समान मातृदेव भव पितृदेव भव। ये इसलिए कहा गया क्योंकि वो अखंड प्रेम करते, अखंड, और आपकी जीवन को संवारते हैं। और आप एक सेकंड में उनकी सिर पर कुठारघात करके, पदाघात करके चले जाती हो, छोड़ के चली जाती हो, और छोड़ के जाकर बाद में 40 टुकड़े होती है। तो उस माँ बाप की जो कलीजे में जो दर्द होती है, जो मन में व्यथा होती है, जब तक आप स्वयं उस दशा को ना प्राप्त हो जाओ,
समझ नहीं पाओगे। इसलिए प्यारे बहनों, मेरे सनातनी बहनों, आपको जागरूक होना चाहिए। खाली कंपलसरी कमाओ खाओ और हगो मुतो, यहाँ तक ही ना पढ़ाई करो। हमारी विचारधारा, हमारा जो सामाजिक विचारधारा है, जो सामाजिक मानसिकता है, उसको भी समझो। क्या तुम्हारी जवानी, तुम्हारी क्या स्वरूप हमेशा रहेगी? कल विपत्ति आने पर किसकी जरूरत है? माँ बाप की जरूरत है। आप माँ बाप के लिए खड़ा होंगे, इसीलिए तो उन्होंने जीवन दिया था, समय दिया था। परंतु आज इस तरह हिंदू धर्म में विधर्मियों का प्रकोप बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी ही गलती, हमारी अचेतनता। इसलिए कहते हैं माता पिता को भगवान। इसलिए हमारे धर्म में सब कुछ है। खोजो, स्वाध्याय करो, 10 मिनट निकाल के चिंतन करो हरि का, तो प्रभु उसी मार्ग को दिखाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। इसलिए भगवान जिसकी भावना हृदय की अंतःकरण की विचारधारा बनेगा, उसी प्रकार प्रभु उसको मार्गदर्शन कराते हैं, उसी प्रकार उसको दिशा मिलती है, उसी प्रकार जन परिजन मिलते हैं। जब हमारी उत्तम और उत्तम क्वालिटी के विचार, उत्तम क्वालिटी की हिंदू धर्म जैसे कोई शिक्षा नहीं, जब हमारी पुराने शताब्दियों में जाएं तो भारत की माइकल लॉर्ड ने जब संग्रह किया था क्या कि उस समय 97% शिक्षित लोग थे भारत में, और आज तो कुछ नहीं। हमारे कितने गुरुओं ने और शास्त्रों ने लिख के गए, इतना तो किसी भी देश में नहीं लिखा गया, लेकिन हम उसका तिरस्कार करने का नतीजा आज हिंदू धर्म और हमारे देश राष्ट्र में करते में जा रहा है। और पैसा पैसा करके दिन रात कमा रहे हैं, परंतु उस पैसा का क्या करोगे? जब आपको कत्ल करवा देगा, आपको मर्डर करवा देगा, आपको जब अधोगति कर देगा, खाली पैसा पैसा कमाना बहुत जरूरी है आज के समय में। पैसा के बिना कुछ नहीं है, परंतु पैसा के साथ कुछ 10 मिनट ऐसा भी निकालो जो हमारी परिवार, हमारी पड़ोसी, हमारी हिंदू भाई सनातनी जो एकत्रित हो, और एकत्रित होके हम जब भी विधर्मियों को सामना करना पड़े तो हम एक साथ निकले, एक साथ मजबूत में खड़े हो जाए, ये होना चाहिए। और हमारी परिवार के ऊपर जब कोई भी आंच आए तो हमें सबको साथ निकलना चाहिए, एक डंडा लिए, तभी जाके आप बचोगे, और तभी जाके ये राष्ट्र बचेगा, तभी जाके ये देश बचेगा। इसलिए माता पिता को भी शिक्षा देना चाहिए बच्चों को बचपन से। ये कूट कूट के अदरक और लहसुन की तरह भरो, मसाला की तरह। आज जो टूटे फूटे पैंट शर्ट पहना के जो इंग्लिश 4 शब्द बोलने पर जो बड़े एटीट्यूड दिखाकर जो उत्पात मचा रहे हैं, इसमें भविष्य नहीं है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के उन माता पिताओं से निवेदन है कि आप खाली जन्म नहीं हो कि आप बच्चे पैदा करो, खा पी के कूदो, आप इस राष्ट्र के लिए भी कुछ करो, और आपके जो बच्चे हैं उनकी भविष्य के लिए कुछ करो, और उनको ये शिक्षा दो कि हम हर परिस्थिति में एकजुट रहेंगे, तब जाकर हम बचेंगे। इसलिए माता पिता को भगवान कहा गया। अगर भगवान माता पिता है तो माता पिता की भी धर्म बनता है कि माता पिता भी भगवान की तरह संतानों को शिक्षा दे। संतान कैसे शिक्षा, हमारी जो वैदिक परंपरा है, जो हमारी एकजुटता है, एकता है, उसको कैसे ग्रहण करे। नित्य प्रतिदिन उनको प्रणाम कराना, उनको हमारे धर्म में, हम किस धर्म में पैदा हुए, हमारा धर्म क्या है, हम कहाँ जाना चाहिए, हमें कहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें रोज परिवार में बैठ के विचार करना चाहिए। इस तरह छोटेपन से जब हम इस प्रकार संस्कार डालेंगे तब हमारे धर्म भी बचेगा, और हमें अंतिम समय में लात नहीं खाना पड़ेगा हमारी संतानों से। इसलिए कान खोल के सुन लो उन माता पिता जो है हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, आप एकजुट होइए, ये बहुत आवश्यक है। और इसीलिए माता पिता को भगवान का दर्जा दिया। अगर नहीं ये शिक्षा दे रहे हो तो आप भगवान लायक नहीं हो। माता पिता तो हो सकते हो, अरे माता पिता तो सुअर भी बनते हैं, कुत्ते भी बनते हैं, बिल्ली भी बनता है, परंतु मानवीय शिक्षा और सामाजिक शिक्षा केवल माता पिता देते हैं। इसलिए माता पिता को भगवान कहा गया। इसलिए उस बच्चे के चरित्र से
उसकी माता पिता की परिचय मिलता है। इसलिए अपनी परिचय दो मेरे प्यारे हिंदू भाई बहनों, समझो स्थिति को, आज एकता की जरूरत है। इसलिए अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सिया राम जी भजू छाड़ी कपट जंजाल। जंजाल को छोड़ना नहीं है, जंजाल को करते रहो। जैसे हमारी घर में 10 जने 20 जने या 5 जने हैं, तो हर कोई सुबह से शाम तक तो बैठ के नहीं रहेगा, कोई ना कहीं काम जाएगा, 2 पैसा कमा के लाएगा। परंतु शाम को ऐसा सारे विचारों को त्याग कर एक 10 मिनट 5 मिनट बैठो। इसलिए छाड़ी कपट जंजाल, हरि का चिंतन करो, हरि का नाम चिंतन करो, और हमारे एक दूसरे के प्रति क्या संकट आया, क्या समस्या हुआ, किसका क्या डिप्रेशन में है, क्या कारण है, उसको बैठ के सुलझाओ। इसी को कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, तुलसीदास सिया राम जी भजू छाड़ी कपट जंजाल। हरि का स्मरण के साथ साथ तुम्हारी जो परेशानी है, एक दूसरे की जो परेशानी है, उसको सुलझाओ, उसको विचार में लाओ। और इसी को कहते हैं सावधानी। अगर सावधान नहीं रहे तो एक दिन ये राष्ट्र अंधकार में, गर्त में डूब जाएगा। इसलिए प्रिय दर्शकों, अगली वीडियो में हम पुनः आगे की प्रसंग नवधा भक्ति में मिलेंगे। इसलिए नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धरु मन माही। जाते जाते जय श्री राम। आगे पुनः आगे की प्रसंग अगले वीडियो में मिलेंगे।